राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। कैसे आप सब। तो आज है 26 मई। जो पिछला व्लॉग आपने देखा उसी का कंटिन्यूएशन है ये। कल एग्ज़ाम दे के आई थी मैं, अभी रात के 10:30 हो रहे हैं और ये देखो ये प्यारा सा फूल मैं लेके आई। और रात में मुझे डांट पड़ गई मम्मी से कि हर सोमवार को उठा लाती है एक फूल और कहाँ इकट्ठा करूँ मैं। मुझे पता था वो, तो चलो कोई बात नहीं। प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम है या क्या है मुझे नहीं पता। कल मैं एग्ज़ाम दे के आई हूँ। पिछले 3-4 महीने से मेरी मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा ऐसे 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 टॉर्चर हुई है। बट स्टिल उसके बाद जो है, जब एग्ज़ाम हो जाता है तो इंसान सोचता है कि वो ब्रेक लेगा, वो ये करेगा, वो करेगा। तो प्रॉब्लम इस कि मेरा ब्रेक लेने का मन नहीं कर रहा है। मेरे को अभी भी स्टोरेज वो बैटरी लो हो गई थी। तो अभी भी मेरे को ये मन कर रहा है कि बैठ के पढ़ लूँ मैं, और या मैं काम कर लूँ जो मेरा यूट्यूब से रिलेटेड वर्क होता है या वो होता है। तो ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हर कोई जो है वो ऐसे हो जाता है कि अरे ठीक है ख़त्म करो मतलब। और पर मुझे ऐसे दिख रहा है कि नहीं, अब ये मंथ में इस तरीके से प्लानिंग करनी है। तो ये सही है या गलत है पता नहीं। ओबियसली मैं वृंदावन जाऊँगी, पर वृंदावन इज़ नॉट फॉर ब्रेक। वो अपने अंदर पेट्रोल लाने के लिए मैं जा रही हूँ, ताकि 6 महीने दोबारा इस दिल्ली में आके वो सब कुछ झेला जा सके। तो थिंग इज़ दिस। तो अगेन अंदर चलते हैं, थोड़ा यहाँ पे रुकते हैं, मौसम सही है, और फिर अंदर चल के दोबारा पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज 2 डाउट लेके चलते हैं। फर्स्ट था यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो यूपी पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन अब बिल्कुल सेम होती जा रही है। टफ लेवल होता जा रहा है यूपी पीसीएस का। तो आपको शुरुआत एनसीईआरटी से ही करनी है। पीवाईक्यूज को जैसे पहले बस ऊपर ऊपर से रीड करते थे, अब की बार थोड़ा इन डेप्थ पढ़ लीजिएगा। उनको क्या पता यूपीएससी जैसे ही कोई चीज़ पूछ ले। कंसेप्ट्स को अच्छे तरीके से कीजिएगा। एनसीईआरटीज बेसिक्स को बहुत अच्छे से कवर करना है। स्टैंडर्ड बुक्स को अच्छे तरीके से करना है। पीवाईक्यूज को करना है। मॉक टेस्ट बार बार देने हैं। बिल्कुल जो है वो डिपेंड मत हो जाना कि अरे बस एक ही मैगजीन पढ़ ली। ओनली एक्सटेंडेड चैनल है, उस पर प्रॉपर करंट अफेयर देखना। रही बात सी सेट की, तो थोड़ा सा ही फ़र्क होता है। हिंदी आ जाती है और कम्युनिकेशन आ जाता है। हिंदी आदित्य पब्लिकेशन की बुक हो गई, और कम्युनिकेशन पीवाईक्यू से ही कवर हो जाएगा। ऑप्शनल का थोड़ा फ़र्क होता है। तो ऑप्शनल यहाँ पे यूपी स्पेशल है, तो वो संपूर्ण बुकलेट आती है, आप उनसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन हो गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं रात को सोते सोते 1 बज गया था। तो अभी मैं उठी हूँ 7:30 बजे के अराउंड। तो मतलब मैं बता रही हूँ कि कितना मेरा नींद का कोटा रहता है, क्योंकि मेरे को माइग्रेन है। तो मेरे को वैसे भी सजेस्ट किया जाता है कि एटलीस्ट 7 आवर्स सोना चाहिए, क्योंकि अगर नींद पूरी नहीं होती है तो माइग्रेन एग्रीवेट हो जाता है। और पिछले 4-5 दिन से वो वाला फेस चल भी रहा है। तो अभी मैं अपना रिवीजन कर रही हूँ। उसके बाद कुछ आउटफिट्स आए हुए हैं, उसका मैं शूट करूँगी। एंड मेरे पास मैसेज आ चुका है, आरओ की टेस्ट सीरीज़ भी आ जाएगी, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो पहले रिवीजन कर लेते हैं। तो क्या था ना, अब तक जैसे प्रीलिम्स का पढ़ रहे थे, मतलब कि पढ़ में थोड़ा और भी रही थी, बट स्टिल प्रीलियम ज़्यादा फोकस था। तो अभी जैसे कि आंसर राइटिंग में 2-3 दिन बाद शुरू करूँगी, क्योंकि मैं जो मेरा पुराना नोट्स है या पुराना स्टफ़ है, क्लासरूम नोट्स वगैरह, उनको मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। क्योंकि एकदम से तो ये नहीं है ना कि क्वेश्चन उठाया और लिखना शुरू कर दिया। तो आपको पहले स्टफ़ जो है वो कितना सारा डाटा होता है, कितनी सारी चीज़ें होती है, मतलब कि ना यार कहने की बात होती है। मीन्स में ना इतना सारा डाटा रिटेन रखना माइंड में बहुत टफ हो जाता है। तो उसके लिए आपके पास ना बहुत 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 शॉर्ट नोट्स जो होते हैं ना वो होने चाहिए। मतलब कि इवन मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं कोई चीज़ नहीं पढ़ने लगती हूँ तो मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है। बट क्योंकि मैं रात को थोड़ा देर तक काम कर रही थी, हालांकि मैं अब जल्दी सोने लग गई हूँ, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा नींद भी आ रही थी इस तरीके से। और या ये कह लो कि अभी पिछले 4-5 दिन मेरे को माइग्रेन रहा था। हालांकि मैं उससे डील, मतलब कि मेरी गलती थी कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले मैं थोड़ा 5 बजे ही धूप में आई थी, बट वो 5 बजे वाली धूप भी कहते हैं ना कि स्ट्रोक हो गया, तो इस तरीके से हो गया था काम। उसके बाद क्योंकि मैं वृंदावन जाऊंगी थोड़े दिनों बाद और एग्ज़ाम्स दोबारा शुरू हो जाएंगे, तो ये 3 आउटफिट्स थे। तो मेरे को सारा काम जो है वो ख़त्म करके रखना था। यहाँ पे इस तरीके के ये शूट्स के लिए आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसको भी आज ही निपटा देती हूँ। जितना भी टाइम लगेगा लग जाएगा आज ही। मैं मार्केट में गई ना, मेरे को इतनी छोटी छोटी भिंडी मिल गई और मैं इतनी खुश हो गई कि आ गई। मतलब भैया ने कहा कि दीदी मैंने ना, मेरे को लग रहा था कि आप आने वाले हो, तो मैंने ये रखे हुए हैं इस तरीके से, क्योंकि मैं हमेशा उनसे छोटी कहती थी कि छोटी निकालो, मुझे मसाला भिंडी बहुत पसंद है। तो मैं आज घर पे हूँ तो सोचा मैंने कि चलो मैं मसाला भिंडी ही बना लेती हूँ। ओके, मैं अभी शूट कर रही थी, बट टेस्ट सीरीज आ गई हैं, तो मैं सोचूं पहले वो दिखा दूँ, क्योंकि 15 मिनट में मोनू आ रही है लेने के लिए, उसी का है। सॉरी मैंने रिवील कर दिया, सॉरी। मतलब वो लेने आ रही है अपनी टेस्ट सीरीज, तो मुझे अभी ये आपको दिखानी पड़ेगी कि कैसी है आरओ की। तो मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ।
तो आप लोगों के कहने पे मैंने धी IAS और संस्कृति IAS के टेस्ट मंगा लिए थे। ये न्यू पैटर्न पे बेस दिए हैं भैया ने मेरे को, 200 क्वेश्चन है इसके अंदर, बायलिंगुअल टेस्ट हैं ये। और आप प्रिंट क्वालिटी तो देख ही सकते हैं, हालांकि इनके पास सारे RO ARO के टेस्ट थे, और मतलब कि आपके जो अभी UP PCS के आएंगे उनके भी टेस्ट थे। और अभी आपको आई थिंक टेस्ट देने शुरू कर देने चाहिए, ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। प्रिंट क्वालिटी वगैरह सब कुछ ही इनकी अच्छी है, सारा ही कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। गणेश बुक शॉप है ये, IAS PCS SSC रेलवे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। कोचिंग प्रिंटेड नोट्स भी मिल जाएंगे, प्री मीन्स स्टेट PCS का मंथली करंट अफेयर कोरियर सर्विस भी है, NCERTs भी मिल जाएंगी। ये एड्रेस है, ये नंबर है भैया का। इनको अगर बोलेंगे कि टॉपर स्टॉप से आए तो ये थोड़ा आपको डिस्काउंट भी दे देंगे। तो आप देर मत कीजिए, अपने टेस्ट मंगाइए और देना शुरू कर दीजिए। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी डिटेल्स नंबर दे रही हूँ, तो आप इनसे मंगा सकते हैं बेफिक्र होके बिल्कुल। उसके बाद जो है, मैं जब एक बार पहले मुखर्जी नगर गई थी तो मैं ये ले आई थी बुक। ये मैंने आपको पहले भी दिखाई थी एक बार वीडियो में, तो मतलब कि यार मैं तो लाई इसलिए थी। तो ये बुक का ये था, एडिटोरियल था ये, द हिंदू एडिटोरियल, तो मुझे ये लगा था। और ऊपर जब मैंने इसका इंडेक्स वगैरह देखा तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि अरे यार पूरे साल का करंट अफेयर जो मिस भी हुआ होगा तो वो मतलब कि इससे कवर हो जाएगा। बट इसमें यार मतलब अगर आपको बस बेसिक जानना है ना कि चला क्या था पूरे साल, तो वो पता चलेगा आपको, मीन्स के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। तो फिर भी मैंने एक बार इसको सेकंड चांस दिया आज, कि एक बार दोबारा देख लेती हूँ कि क्या पता कोई ऐसी चीज़ हो। बट नहीं, मतलब बेकार निकली है इस तरीके से। तो मतलब ये मेरा मतलब लॉस हो गया है एक तरीके से। और उसी के साथ जो है, अब की बार प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है, न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। सेकंड ये डाउट भी था कि मतलब कि अब जो बिगनर्स हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो कि एक फुल तरीके से गाइड कर दे। तो देखो, कोई भी मैं नहीं समझती कि फुली गाइड कर सकता है आपको एकदम से सारी चीज़ें, बट स्टिल जो ट्रक्स रहेगा ना वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती। मेरे साथ ऐसी दुश्मनी लगी हुई है ना लिटरली। तो मैं अभी यहाँ शूट कर रही हूँ, ये दूसरा आउटफिट है। मतलब कि मेरे को आज यार 20 दिन की वीडियोस कंप्लीट करके रखनी है, क्योंकि आगे। और ये एक वो नहीं होता, हमारे यहाँ तो भिरड कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हनी बी जो काटती है येलो वाली, हनी बी कहते हैं ना, वो घूमने लग गई अब यहाँ पे। मैं कह बहन तू काट मत लियो प्लीज, मेरे को काम करने दे, मेरे को बहुत जिंदगी में दुख है, मेरे ऊपर बहुत बर्डन है, प्लीज यहाँ मत घूम, प्लीज चले जाओ प्लीज। अब एक काम करने बैठो, मतलब क्या ही है। इतने शौक से मैंने मसाला भिंडी बनाई थी कि बनते ही खाऊंगी। 2 घंटे हो चुके हैं, अभी मम्मी ने ये कहा है कि भाई खा ले इस खाने को, बिल्कुल रोटी ठंडी हो चुकी है। यही पता है, ये हार्डवर्क किसी को दिखता नहीं है। मैं मोबाइल से काम कर रही हूँ, बट स्टिल मुझे मोबाइल देखने की फुर्सत नहीं है, इस तरीके का काम जो हो रहा है। और आई थिंक इस स्टेज पे यही होता है, अगर आप आइडियल बैठो, आप फालतू की बातों में घुस चुके हो बिल्कुल, लाइफ में आपके कोई मोटो नहीं रहा, कोई ग्रोथ नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो आपकी लाइफ वर्थ ही नहीं है जीने की। इस टाइम तो आपको ये होता है कि मतलब हमारे अंदर इतना ज़्यादा मोटिवेशन होना चाहिए कि हमें ये करना है, ताकि आगे हम किसी सोशल कोज के लिए काम कर सके या अपनी अच्छी चीज़ के लिए काम करना चाहिए। तो उसके लिए अगर ठंडा खाना भी खाना पड़े तो कोई बात नहीं। तो अभी मैं रोटी तो सूख चुकी है, बट स्टिल खा के, क्योंकि अभी मुझे और भी बहुत सारा काम करना है, आगे के 20 दिन का काम आज ख़त्म करके रखना है। तो दिस इज़ माई फूड। खाना हो गया है, कोई बात नहीं। एंड ये भी मसाला भिंडी मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैं आ गई हूँ छत पर, मेरे पीछे देखो क्या बढ़िया सनसेट हो रहा है ना, मस्त लग रहा है ना। तो अभी मैं खाना खाया, मुझे आधा घंटा हो चुका है, मैं जल्दी से सन किस्ट तो खाना खाया मुझे आधा घंटा हो चुका है, तो मैं अब वॉक करूँगी आधा घंटा। बहुत सारे ये मतलब आप लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका माइग्रेन कैसे ठीक हो रहा है, तो यार मैं बहुत कुछ कर रही हूँ उस चीज़ के लिए। जैसे कि मैं सुबह प्राणायाम कर रही हूँ, मतलब 3 से 4 तरीके की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज मैं कर रही हूँ। मैं अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही हूँ। मैं जंक बिल्कुल नहीं खा रही हूँ, कि जंक भी एक एग्रीवेटिंग फैक्टर होता है। उसी के साथ टाइम से रात को सोने का ट्राई करती हूँ, जब तक कि कोई काम ना आ जाए, ऐसी कोई चीज़ होती है। उसके साथ जैसे ओवर थिंकिंग नहीं कर रही हूँ मैं किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी नेगेटिव थॉट को अपने दिमाग में नहीं आने दे रही हूँ। जैसे ही कुछ
स्ट्रेस होता है या ओवर थिंकिंग होती है, तो मैं चाहे तो चैंट करने लग जाती हूँ या महाराज जी का सत्संग या एकांतिक वार्तालाप सुनने लग जाती हूँ, और वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। हमें पता चल जाता है कि क्या चीज़ें गलत है, हमें नहीं करनी चाहिए। मतलब आज तक हम समाज में रहे होते हैं तो हमें पता भी नहीं होता है कि वो चीज़ें गलत हो रही होती है, हम पैसिवली करते जा रहे हैं उन चीज़ों को, तो वो उस चीज़ से रोकते हैं। तो उन चीज़ों से मेरा माइग्रेन कम हो रहा है, और उसी के साथ मैं अपनी डेली डोज सीफाग्रेन की वो ले लेती हूँ, ताकि जो ये 3-4 महीने सब कुछ ख़राब हुआ ना, इतना सब कुछ, तो वो ठीक हो सके। तो अभी मैं वॉक करते करते अपना रिवीजन करूँगी। तो ये कमेंट था जो आप देख रहे हैं। तो बेसिक इस थिंग कि एनसीईआरटीज़ को बार बार रिवाइज़ करना है, एनसीईआरटी का सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढना है जब तक कि आपके कुछ महीने नहीं रह गए हैं एग्ज़ाम के और आपने कोई तैयारी नहीं की है। तो करंट अफेयर्स पे सिर्फ मतलब सारे इंस्टीट्यूट्स पे डिपेंड नहीं रह जाना है कि वो ही कराएंगे, खुद करंट अफेयर को तैयार करना है, स्टैंडर्ड बुक्स को करना है, पीवाईक्यूज़ को इन डेप्थ करके करना है। अभी आपको ये करना है, एनसीईआरटी से शुरू करो, बार बार उस चीज़ को रिवाइज़ करो और फिर जो है पीवाईक्यूज़ पे पहुँचो। अभी आप ये करो, बाद में मैं आगे का बताऊँ। तो अभी मेरा वॉक पूरा हो गया। एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी आप पढ़ रहे हो ना या कोई भी काम कर रहे हो, तो जब आप उसको इंटरेस्ट लेके करोगे ना, वो ज़्यादा बेटर तरीके से होगा। जैसे अभी मैं पढ़ रही थी तो मैंने सोचा था कि मेरे को ये 5 पेजेस कंप्लीट करने हैं, तो फिर मैं सोचा चल एक और। मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, वैसे बताना नहीं चाहिए है। ऐसे करते करते मैंने 12 पेजेस कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो जब अंदर से ऐसे आए ना, चाहे वो आपका काम हो, आपकी ग्रोथ के लिए, और या फिर आपका पढ़ाई हो, तो जब अंदर से ऐसे आने लगे ना, यार थोड़ा और कर लेते हैं, तो समझ जाना चाहिए सही ट्रैक पे। और दूसरी ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जब तक कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में कंप्लीट ना हो जाए, फाइनल रिजल्ट ना आ जाए, या फिर जो आपका डिज़ायर आपने सोचा होगा कि यहाँ तक ये चीज़ पहुँच जाएगी तभी सही होगा, तब तक डोंट डिस्कस मत करो, शेयर मत करो, किसी को भी मत बताओ, एक्सेप्ट योर पेरेंट्स अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर वो सपोर्ट कर रहे हो उस चीज़ को। वरना उसके अलावा आपको किसी को भी ये बताने की ज़रूरत नहीं है आप अभी क्या कर रहे हो। आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिस दिन फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आप बता देना, और उसी की कदर होएगी। उससे पहले अपनी जर्नी दिखाओगे ना, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि कई बार पॉजिटिविटी भी आएगी, पॉजिटिविटी आओगे तो आप कई बार ढीले भी पड़ सकते हो कि अरे सब अच्छा बोल रहे हैं तो चलो छोड़ देते हैं या थोड़ा आराम से कर लेते हैं, और ज़्यादा नेगेटिविटी आएगी तो डिप्रेशन में भी जा सकते हो। तो कीप इट लो पेस। अपना जो भी प्रोग्रेस हो रही है या कमी हो रही है, दोनों को छुपा के रखो, दोनों पे अकेले वर्क करो।